बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे क्लास फेलो पाशा और नईम, क्लास ऑफ 1983, जोलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री, उर्दू साइंस कॉलेज। आज पाशा से तकरीबन 39 ईयर के बाद मेरी मुलाकात हो रही है, तो आइए हम आपको इस मुलाकात का हवाल बताते हैं। हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आज इस दावत का एहतमाम कबाब जी पर नईम और पाशा ने किया था, और मैं इस्लामाबाद से जब कराची लैंड हुआ तो कल नईम का फ़ोन आया कि भाई कल शाम को फिर इंशाल्लाह कबाब जी पर मिलते हैं। अब पाशा की तलाश में हम काफ़ी अरसे से थे। पिछले साल हम इस तलाश में कामयाब हुए, और पाशा का पूरा नाम रहीमुद्दीन पाशा। ये हमारे क्लास फेलो थे 1983 से 85, बीएससी जोलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री, फेडरल गवर्नमेंट उर्दू साइंस कॉलेज गुलशन इकबाल में, जो कि अब फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी है। तो इस सिलसिले में फिर हमने क्या गुफ्तगू की, अपने प्रोफेसर्स, अपने साथियों के बारे में क्या जिक्र किया। तो हमारे साथ रहिए और हम आपको अपनी इस मुलाकात का मुकम्मल हवाल बताते हैं। लास्ट टाइम मैं पाशा से 1985 में मिला, तो आज मैं तकरीबन 39 ईयर के बाद मेरी इससे दोबारा मुलाकात हुई। तो सुनिए नईम और पाशा क्या कहते हैं। कॉलेज में ये पिछले साल गए थे, उसके बारे में ये क्या बता रहे हैं। तो आइए हमारे साथ रहिए और सुनिए ये दोनों क्या कह रहे हैं। तो है गंजे ये दोनों तो हो गए बूढ़े। ये जवान है अभी जो है मैं जवान चल रहा हूँ, ये अभी तक जवान। अभी जाहिर है मैं 40s में हूँ, ये बोलने से कम 20 साल बड़े। तो बाकी जो साथी है उनको हम लोग ढूंढ रहे हैं इंशाल्लाह। हमने तुम्हें बुलाया भी ऐसी है कि बुजुर्गों में एक लड़का होना चाहिए। हाँ, एक लड़का होना चाहिए। तो बाकी साथी जो है वो अपने कामों में मसरूफ हैं, कुछ इस्लामाबाद में है। बख्तियार साहब ये उनके लिए वीडियो बन रही है। जुनेद साहब अमेरिका में बैठे हुए हैं, उनका मैसेज आता रहता है मेरे पास, अभी भी मैसेज आया हुआ है, और बड़े दिलचस्प और मज़ाहिया मैसेज भेजते हैं वो। तो ग्रुप पे नहीं भेजते हैं, वो मुझे अकेले में पर्सनली भेज देते हैं। तो उस पर हम थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। उनकी हरकतें, उनके अंदर एक फ़न था। मैंने उनसे पूछा ये आपने कहाँ से सीखा था, तो उन्होंने अभी तक नहीं बताया कि ये फ़न जो है सीखने के लिए शागिर्दी इख्तियार करनी पड़ती है। तो आज जो है वो इकबाल शाह साहब तशरीफ़ लाए कनाडा से, इस्लामाबाद आए, इस्लामाबाद से कराची आए। इस वक्त यही अवेलेबल दोस्त हैं, और बाकी जो हमारे ग्रुप की लड़कियां हैं उनमें से एक की तबीयत ख़राब है, एक को इस्लामाबाद जाना पड़ा। और खुर्शीद अनवर साहब जो हमारे बहुत अजीज़ तरीन दोस्तों में से थे, उनका अभी तक कुछ पता नहीं चल सका। अलबत्ता ये है कि पाशा ने बताया कि उनके हम करीब पहुंच गए कि वो कहीं लॉयर हैं और कहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह उनका भी पता चल जाएगा। बाकी हारून को हम बैठे याद कर रहे थे, जुनेद को याद कर रहे थे कि हारून जो है वो कैमरा लेके हर वक्त फिरता था, सबसे ज़्यादा फोटोग्राफ इसके पास है, और फ़ोटो इसको डालनी चाहिए। तो ये उस वक्त जो है ये कैमरा लेके मौजूद होता था, सारे फोटोग्राफ की खींचा करता था, इसको बहुत शौक था। और खैरी साहब जो है वो अल्लाह उन्हें खुश रखे, वो यूएसए में है, और जुनेद भी उधर ही है। और कौन से दोस्त थे हमारे, कुछ साथी अल्लाह ताला के पास चले गए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। कामरान जो है वो इंतकाल कर गए, और एक और भी था ना तुम्हारे वो अपना उसकी बात कर रहा है, मुहीउद्दीन सरदार। 2-3 साथी जो है वो हमारे इस दुनिया में अब नहीं रहे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। वो हमेशा हमें याद हैं, अपनी दुआओं में याद हैं। और आप लोग भी अल्लाह ताला खुश खुर्रम रखे, सेहत और तंदुरुस्त रखे, इसी तरह सलामत रखे अपने बच्चों के साथ, और हमारा ये ताल्लुक़ जुड़ा रहे हम एक दूसरे से। और हमारी ख्वाहिश है कि कहीं ऐसी गैदरिंग हो कि हमारी क्लास के बहुत सारे लोग एक जगह जमा होंगे और एक ग्रैंड पार्टी करें हम लोग, शानदार किस्म की। इंशाल्लाह वो वक्त भी आएगा जब उम्मीद है कि दुआ करते हैं ऐसा वक्त आएगा इंशाल्लाह। इसी तरह जिस तरह आज ये वक्त आया, ये इकबाल, और जिस तरह हमने ये वैसे तो कर रहे थे, उसके कामरान की ख्वाहिश थी कि हम सब जो है ना
सारे दोस्त एक जगह जमा हो। और मुझे फेसबुक पे लाने वाला भी वही था कि मैं कहता था नहीं यार, ये फेसबुक हमारे काम की है तो बच्चों का, मगर उसी फेसबुक के थ्रू बहुत सारे दोस्त मिले और हम गैदरिंग, हम सब अपने दोस्तों को ढूंढ रहे हैं। तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला में होप है कि हम लोग मिलेंगे। और जहाँ जो भी हमारा ये पैगाम सुन रहा है, आज मैं इस वीडियो के एंड में या इस ताकि लोग देखें तो पता इस चल जाए। व्लॉग के एंड में आज मैं उन सबके नाम और हमारे पास जो लास्ट नोन एड्रेस थे वो उसको पोस्ट करूँगा। तो हम सब 1983 से 85 तक फेडरल गवर्नमेंट उर्दू साइंस कॉलेज में गुलशन इकबाल में बायोलॉजी की क्लास थी, zoology बॉटनी केमिस्ट्री। तो जो दौर भी दोस्त भी इस पैगाम को सुन रहे हैं, अगर वो उसी दौर के हैं और अगर वो किसी को जानते हैं, मेरे पिछले व्लॉग्स में मैंने नाम लिए हैं और इस दफ़ा इस व्लॉग में मैं एंड में एक पूरी लिस्ट ऐड करूँगा। तो कहीं पे भी आपके राब्ते में इस तरह के लोग हों तो बराए मेहरबानी हमारा पैगाम उन तक पहुँचाएँ, ताकि हम अपने दोस्तों को ढूंढ सकें और अपना वो कामरान की ख्वाहिश को पूरा कर सकें। जब नाम आया ना हमारा कुछ वहाँ से सिटी कोर्ट से मिला। मेरे ख्याल से वही खुर्शीद नहीं है यार, ये नहीं मुझे नहीं, ये तो- वो नहीं वो श्योर। अच्छा, ये रह भी वहीं रहे, नाज सिनेमा वाली बिल्डिंग में। तो हमने बोला ये वही होगा। वहाँ पहुँचे तो वो कोई और कुछ था, हमारी क्लास में होता था। ये जो तस्वीर दिखाई है ये नहीं है। नहीं नहीं, ये नहीं, ये हमारी क्लास में हम लोगों के साथ नहीं होता था। तो ये कभी कभार आता था। बड़े अरसे से ये इसमें यार शक्ल तो इसकी उसी से मिलती जुलती। जानता सब है, हाइट भी उतनी नहीं है, सब कुछ उतनी है, लेकिन वो शैतान का पुंगला था ना। हो सकता है तुम्हारी शक्ल देख के उसने कहा ये साले मैं अब सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ। उसने मुझे अपनी शादी में भी बुलाया था, मैं उसकी शादी में भी गया हुआ हूँ। अच्छा। लेकिन आज से भी 15-20 साल पहले। तो वो खुर्शीद अलग है और वो सिटी कोर्ट में प्रैक्टिस करता है, वहाँ बड़े आराम से उससे मिला जा सकता है, वो अलग ही चीज है। मैं गया था लास्ट टाइम ना उसके उस पे बलोच कॉलोनी ढूंढ के वो बिल्डिंग का नाम भी चेंज हो, तो वो नीचे एक रियल एस्टेट एजेंट था, वो उसे जानता था। उसने मुझे बताया कि यार वो लोग यहाँ से बहुत अरसा हुआ मूव हो। सलाम था, उसके घर भी जाते थे, बिल्डिंग में याद है, लेकिन अब वहाँ जाके पहचान नहीं सकते। नहीं मैं गया था, मैं पहुंच गया था। उसने उसके वालिद का नाम बताया, उसके भाई का नाम, उसके भाई एक एक्साइज में होता था। तो मगर वो एक्साइज वाले का नाम पूछ रहे तो फिर तो एक्साइज वाले से पता चल रहा है। वो इमरान शेख, इमरान शेख, एक्साइज में इमरान शेख। अब तो रिटायर हो गया होगा उस जमाने में। बॉटनी वाले जो प्रोफेसर थे ना अपने लंबे मुंह के, हाँ, लंबे मुंह के बेचारों दुबले का- पतले से। उनका भी इंतकाल हो गया। अबू बकर सईद साहब का भी मैंने सुना इंतकाल हो गया। हफीजुर रहमान साहब का भी हो गया। हम लोग इतने बड़े हो गए। हाँ, बिल्कुल वो सदाबहार। वहाँ जो लेबोरेटरी के कुछ पुराने असिस्टेंट है ना, वो लेबोरेटरी वो सबका बता देते हैं कि कौन कहाँ है। अभी पुराने जो उस वक्त यंग लड़के थे ना, अभी जो वो नए अभी तक वो स्टूडेंट काम कर रहे हैं, हैं। वो बड़े खुश हुए हमें देख के, कह रहे बड़ी बात है, आप लोग अब तक जुड़े हुए हो। इतना हमारी उनसे वहाँ गैदरिंग बन गई और वो हमारे साथ सेल्फियाँ खिंचवाने लगे, साबित भी करके दिखाया। नहीं, इतने वो खुश हुए ना। क्या एक लड़का कह रहा है रंगीन को देखो ऐसे रहते थे सब। मैंने बोला बेटा आप लोगों के माहौल में हमारे माहौल में बड़ा फर्क है। अच्छा, पता है फैमिली क्या? की तरह रहते थे। इस जमाने में एक और चक्कर भी है ना। चक्कर ये है कि हम लोग जो है, हमारा सिस्टम दूसरा था, उनका सिस्टम ये है कि ये लोग सेलफोन का जमाना है, कनेक्शन नहीं टूटता सोशल मीडिया पे। हमारे जमाने में हम एड्रेस लिखते थे, ईद पे ईद कार्ड भेजना है, खत लिखना है, ईद कार्ड आने हैं, ऐसे ही। फोन तो डायरी में किसी घर में होता डायरी में जो है एड्रेस नोट करने, ये बड़े लंबे नई ताल्लुक रखने के लिए बड़ी मेहनत चाहिए। था। फोन किसी घर में होता था। बादशाह अरसलान का वो फेयरवेल वाला वाक़या याद है सर सईद के मुतालिक? चीज दिखा रहे हैं तो वो सब देख रहे हैं। अचानक किसी लड़के ने बोला सर ये जो आप ये लिख रहे हैं इसके माने क्या है? बोले घर से पढ़ के नहीं आते। और वही सवाल किसी लड़की ने पूछा सर ये बताएं ये जो आखिरी लाइन है, तो कहते थे अभी आया। तो फंक्शन में उसने वो दखल उतारी, सारे प्रोफेसर बैठे हुए हमारे, उसका मुंह अजीब सा हो गया, पूरा हॉल हंसने लगा। लड़कियों को रिस्पॉन्स देते थे, लड़कों को बोलते थे घर से पढ़ के नहीं आते। अरे क्या हंस हंस के बुरा हाल। वो ऐसा हिट हुआ था उसका डायलॉग, परसों में हमारे को आज तक याद है, बूढ़े हो गए।
इसका ऑर्डर है। सारे प्रोफेसर और वक्त था बहुत अच्छा टाइम गुजर गया हमारा। एक फैमिली की तरह, मतलब हमारी जो क्लास की लड़के लड़कियां थे वो एक समझ लें एक फैमिली थी। इतने क्लोज थे हम लोग एक दूसरे से। और जाहिर है उस जमाने में ना माइंड इस किस्म के थे जो आज दौर चल रहा है, जो आज माहौल हो गया, मतलब बड़ा डिफरेंट माहौल हो गया। आज यूनिवर्सिटी जाते हैं, मैं तो यूनिवर्सिटी कराची यूनिवर्सिटी देख के परेशान हूँ, वहाँ के माहौल को देख तबाह हो गए। तालीम तो खत्म हो गई। हम तो इस तरह करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, का प्रोग्राम है नेक्स्ट ईयर। हमारे तो बच्चे भी अभी बच्चे कैसे हमारे रेडी नहीं, मेरे तो लगे भी नहीं है ना वीज़े। अमेरिका का भी लगा हुआ है। खाने में हमने सैलड, रायता और इनका सबसे मशहूर मटन कबाब, जो कि तकरीबन 1 मीटर लंबा होता है। तो आइए हमारे साथ रहिए और इसे एंजॉय कीजिए। खाने के बाद हमने ग्रीन टी का ऑर्डर किया और इनकी ग्रीन टी की प्रेजेंटेशन भी बहुत ज़्यादा बेहतर थी। इन्होंने सेपरेट उसमें कुछ गुड़ और सब मुख्तलिफ किस्म की स्वीट्स ग्रीन टी के साथ पेश की। और वैसे इनकी ग्रीन टी से मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। पाकिस्तान में बहुत कम जगह ऐसी हैं कि जहाँ पे इस तरह की ग्रीन टी और इस तरह की प्रेजेंटेशन है। और उसके बाद फिर हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया कि मंडे को इंशाल्लाह ताला फिर हम सब दोस्त मिलकर जो हैं अपनी मादरेल में उर्दू साइंस कॉलेज जाएंगे। तो अगले व्लॉग तक हमें इजाज़त दीजिए। आपका अल्लाह हामी नासिर।